हेलो, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल AKR-S2B में। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं आज इस वीडियो में 12th का हिंदी विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किया हूं। जो कि मैं आज जो हिंदी चैप्टर लेके आया हूं वो सूरदास है, जो कि पद में दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर से 4 से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो कि आप अगर इसका तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अच्छे से तैयारी कर लें। तो चलिए हम आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक मिलता रहे और अच्छे से तैयारी हो, और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि मेरा सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की जो रचना है वो एक पद है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है वो है, सूरदास किस भक्ति के कवि है। सूरदास किस भक्ति के कवि है। सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। तो सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। तो यहाँ पे जो है वो आपका सूरदास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सूरदास किस धारा के कवि है। सूरदास किस धारा के कवि है। सूरदास जो है वो कृष्णाश्रयी धारा के कवि है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कृष्णाश्रयी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नंद की गोद में बैठकर कृष्ण भोजन कर रहे हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। किसको सूचना दी जाती है। प्रस्तुत प्रथम में कृष्णा को किसको सूचना दी जाती है। यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, तो यहाँ पे जो है किसको होगा। यहाँ पे किसको होगा, जो कि यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा भोर होने की। प्रथम पद में कृष्णा को किसकी सूचना होती है, तो यहाँ पे भोर होने की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस कला के कवि है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस कला के कवि है, जो कि आपका यहाँ पे भक्ति काल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, भक्ति काल। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा सतसई। सतसई जो है वो सूरदास की रचना नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सी रचना सूरदास की है। कौन सी रचना सूरदास की है। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सूरसागर, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, सूरसागर। सूरदास की जो रचना है वो सूरसागर है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, सूरदास किस चीज़ की भूख है। सूरदास किस चीज़ की भूख है। तो वह कृष्ण की जूठन की उनकी भूख है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। उनका जन्म तिथि जो है वो 1475 ईस्वी अनुमानित है, तो कन्फर्म नहीं है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1475 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। अष्टछाप का नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न आता है कच्छुक खात कच्छुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रानिया में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कुछ पंक्ति दिया हुआ है जो कि इनमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे अनुप्रास जो है वो अलंकार है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, अनुप्रास। नेक्स्ट प्रश्न आता है कमल कुसुम फूले नर नारी सुरश्याम में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे फिर से आपको कुछ पंक्ति दी गई है जो कि इनमें से कौन सा अलंकार है। यहाँ से यहाँ तक जो पंक्ति दी गई है उनमें से कौन सा अलंकार है, जो कि यहाँ पे अनुप्रास होगा, ऑप्शन नंबर बी फिर से यहाँ पे आपका सही होगा, अनुप्रास अलंकार है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की रचना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, ब्रजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न आता है सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न आता है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी पुष्टि मार्ग, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, पुष्टि मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न आता है वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते हैं। किस भाव के गाते हैं, तो दैन्य भाव के गाते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, दैन्य। नेक्स्ट प्रश्न जो आता है वो है सूरसागर किसकी रचना है। सूरसागर किसकी रचना है, तो यहाँ पे सूरदास की है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सूरदास। यहाँ पे जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सूरदास आपका सही होगा। सूरसागर जो है वो सूरदास की रचना है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ, वो अपूप का नहीं हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। दही माखन मिश्री का हुआ है, जो कि अपूप का नहीं हुआ है इन चार ऑप्शन में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है सूरदास की कृति क्या है। सूरदास की कृति कौन सी है, तो यहाँ पे साहित्य लहरी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, साहित्य लहरी। उनकी सूरदास की कृति जो है वो साहित्य लहरी है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो आता है वो है सूरसागर किस भाषा में रचित है। सूरसागर किस भाषा में रचित है। सूरसागर जो है वो ब्रजभाषा में रचित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है, जो कि वात्सल्य रस है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, वात्सल्य रस। नेक्स्ट प्रश्न आता है कन्या का क्या अर्थ होता है। कन्या का क्या अर्थ होता है। कन्या का जो अर्थ होता है वो गोद होता है, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कन्या का जो अर्थ होता है वो गोद होता है, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो वह सूरदास के पूज्य थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सूरदास के। नेक्स्ट प्रश्न आज जो इस चैप्टर में मुझे इम्पोर्टेंट लगा था उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ, जो कि आप लोग को अगर पसंद आए तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करना ना भूलें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर हम आप लोग के साथ मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।